नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा सेक्शन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है करंट अफेयर का, जो कि आपका 2020 का है, ठीक है, जिसमें हमें पूरा साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई हो या किसी भी टॉपिक में, तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आज का सुविचार देख लेते हैं। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा गिराना है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को नीचे गिराते हो अपने सेल्फ के लिए, तो वो क्या है कि आपको अपनी हार की ओर ले जाएगी। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमें ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यानी दूसरे की मदद करना मतलब खुद की मदद करने जैसा होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है आपका अल्पन बंदोपाध्याय जी को पश्चिम बंगाल राज्य के क्या नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, तो अल्पन बंदोपाध्याय जी को। अगला है आपके पास, MECL ने कितने सालों के अंतराल के बाद कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड की खोज की है। ठीक है, किसकी खोज की है, कोलार बिल्ड की खोज की। कितने सालों के मतलब कितने कितने सालों के अंतराल के बाद, तो 16 साल अंतराल के बाद। कहाँ पर, कर्नाटक में। अगला है आपके पास कि किस भारतीय अभिनेता को UNDP के द्वारा स्पेशल हार्मोनिटिएशन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, पुस्तक जो लॉन्च पुस्तक है उसका नाम है ए बुकेट ऑफ फॉलोवर्स की लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की जो लेखिका है वह है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी, इस पुस्तक की लेखिका है। अगला है आपके पास, जीव विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। जीव विज्ञान के लिए कौन सा पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो यह पुरस्कार डॉक्टर शुभदीप चटर्जी जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है यह, तो शांति स्वरूप पुरस्कार है। अगला है आपका, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है। तो जो समाचार पत्र की जो सोसाइटी जो कि भारतीय, इसके पद पर एल एडमी मोलम जी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिकों ने कोविड-19 जीनोम का जो विश्लेषण है करने वाला कौन सा ऐप डिज़ाइन किया है। ठीक है, कोविड-19 के लिए कौन सा ऐप मतलब कि लॉन्च किया है, तो उस ऐप का जो नाम है वह है गेनोम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। स्विट्जरलैंड के जो टेनिस स्टार स्टेन वारिरिक ने अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। ठीक है, किसने, स्विट्जरलैंड ने। तो यह 150वां क्या था, ग्रैंड स्लैम मैच जीता है इन्होंने। अगला है आपके पास, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की। तो पर्यटन संजीवनी जो योजना है यह असम राज्य ने शुरू की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल पियरलेस के किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है। तो सही जवाब है इसका गौरव गांगुली को बंगाल जो पियरलेस है इसमें भारतीय क्रिकेट को अपना क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय डाक किस राज्य की सर्कल सावंतवाड़ी खिलौने पर चित्र पासपोर्ट जारी करेगा। तो जो सावंतवाड़ी है या खिलौने पर जो चित्र पासपोर्ट होगा वह महाराष्ट्र जारी करेगा। अगला है आपके पास, 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती बनाई गई थी। जो लाल बहादुर की 2020 में 116वीं जयंती बनाई गई थी। अगला है आपके पास, वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो आमिर खान को वेदांतु का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है आपके पास, कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो कंबोडिया देश का पूछा गया है कि कंबोडिया देश में भारत का जो अगला राजदूत है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है आपका देवयानी उत्तम खोपरागड़े। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस भारतीय को देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहाँ का, देहरादून जो सैन्य अकादमी है वहाँ का किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है आपका लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी को भारतीय को
देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है आपके पास, किस भारतीय को देश का पहला कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया था। कब? 2020 में। अगला है आपके पास, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो डीके कश्यप जी को धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि एसबीआई कहा जाता है, इसका नया CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया का जो एसबीआई है, इसका जो नए CFO है वह नियुक्त किए गए हैं चरणजीत सुरिंदर सिंह अतार को। किसे? इनका नाम है चरणजीत सुरिंदर सिंह अतार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दुपहिया वाहन, जो दो पहिया मतलब कि दुपहिया कहा जाता है, तो दो पहिया जो वाहन है, कंपनी हीरो का जो स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो BS धनोवा जी को वाहन कंपनी हीरो का क्या स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस डिजिटल कंपनी ने छोटे जो व्यवसाय हो उसकी मांग को बढ़ाने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया गया है? कौन सा अभियान है यह? तो मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान है। यह किस कंपनी ने शुरू किया है? तो गूगल इंडिया ने। अगला प्रश्न है आपके पास, हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो विजय वर्धन जी हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला है आपके पास, किस राज्य को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपके पास कि वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का जो प्रमुख कोच है वह किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ का? वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का। तो कर्टनी वाल्श जी को वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए श्रम सचिव है वह है अपूर्वा चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। किसे इकाई के लिए? तो श्रम सचिव के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला जी को चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए क्या गठित किया गया है। अगला है आपके पास, कुवैत देश के जो नए शासक हैं जिनका नाम है अमीर के रूप में, मतलब कि जो कुवैत देश के नए शासक अमीर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शेख नवाब अल अहमद अल सबाह जी को क्या किया गया है? कुवैत देश के नए शासक अमीर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है? तो केरल ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है। कहाँ किसने जीता है? तो राज्य केरल ने। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे गोल्ड मेडल सेक्स और फॉर्च्यून ग्लोबल वीमेन लीडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रेना एडवर्ड्स को चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। लॉन्च पुस्तक डिस्कवरिंग द हेल्टेज ऑफ असम के लेखक कौन है? तो पद्म पाणी बोरा जी इस पुस्तक के लेखक है। अगला है, किस राज्य ने में शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा जो राज्य है इसने शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है आपके पास, किस राज्य में अमेजोन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने अमेजोन में क्या किया है? अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है, यानी कि तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने किसे पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो डेविड हेम्प को महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य के जो केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात राज्य के जो केंद्रीय औषधि विभाग है उसके सचिव के रूप में S अपर्णा जी को नियुक्त किया गया है। S अपर्णा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि इंडिगो एविएशन कंपनी ने किसे अपना नया अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ग्रेग अल्बर्ट सारेटेक्सकी को क्या किया है? इंडिगो
एविएशन कंपनी के नए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस न्यूज एजेंसी को कोरोना वायरस नामक हेल्थगिरी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इंडिया टुडे को हेल्थगिरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने क्या किया है, मछुआरों के लिए विशेष किसान, उसका नाम क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लॉन्च की है। आगे चलते हैं हम। फॉर्ब्स 2020 महिलाओं में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन है? तो सोफिया बेरगारा जो है वह कौन है, फॉर्ब्स 2020 महिलाओं में से सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आईसीसी T20 में महिला रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है, वर्ष 2020 के राइट लिविंगहुड अवार्ड 2020 से कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, तो यह 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों के नाम देखेंगे हम। एलेस बाल्यात्स्की, नसरीन सोताहेड, बायन स्टीवेंसन और लॉटी कंघीनिगम वेन, ये 4 लोग हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखेंगे हम। यह हार्वे जे अल्टन, चार्ल्स एम राइन्स और माइकल जो हाटू ने उनको दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर कार्गो स्पेस फ्रैक्ट है इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में भेजा है? तो कल्पना चावला को भेजा गया है। अगला है आपके पास, किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रीजन ऑफ टॉर्पीडो जिसे कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने इस मिसाइल का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला है, लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी आसुरा टाल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है आनंद नीलकांतन जी इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है आपके पास, पुणे के अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पाइप वर्ड्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो पाइप वर्ड्स की जो 2 नई प्रजाति है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक ने खोज की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, सी डेक नेविडिया के ने किस नाम से भारत के सबसे तेज कंप्यूटर को कमीशन किया है? ठीक है, तो उसका नाम है प्रेम सिद्धि एल। ठीक है, इसे क्या किया गया है, कंप्यूटर में सबसे तेज कंप्यूटर को कमीशन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य की जो मशहूर मिर्ची डीले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? तो सिक्किम राज्य की यह मिर्ची है, इसका नाम है डीले खुरनी। ठीक है, इसको क्या GI टैग मिला है। अगला है आपके पास कि IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, माइकल हाटून और चार्ल्स एम राइस, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो इन्हीं को क्या किया है, चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है आपके पास, वर्ष 2020 का जो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया? तो फिजिक्स जो पुरस्कार है वह दिया गया था रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेज को। ठीक है, ये जो 3 लोग हैं इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, फिजिकल नोबेल पुरस्कार। आगे देखेंगे हम। वर्ष 2020 का जो केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार है यह किसे दिया गया? वर्ष 2020 का जो केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार है यह जीनोम एडिटिंग इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोइना जी को दिया गया था। अगला है आपके पास, भारतीय रिजर्व बैंक को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का जो सचिव है यह किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे कि BCAS कहा जाता है, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति जी को नागरिक उड़न, ठीक है, उड़न सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपके पास, किस देश ने TSIR टिरकोन यानी कि हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है इस मिसाइल का परीक्षण। अगला है आपके पास कि वर्ष 2020 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया? तो लुईस ग्लुक को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य नोबेल पुरस्कार। क्या नाम है इनका? लुईस ग्लुक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का जो पहला कपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो किसने क्या किया था? लॉन्च किया था। तो स्मृति ईरानी ने क्या किया था? कस्तूरी कपास का लोगो किसने लॉन्च किया था? तो स्मृति ईरानी ने। अगला है आपके पास, किस अर्थशास्त्री को MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो शशांक भिड़े, अश्मिया गोयले, जयंत वर्मा को क्या किया था? अर्थशास्त्री को MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। उड़ीसा राज्य के किस कवि को वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नित्यानंद नायर जी को क्या किया गया था? उड़ीसा राज्य के वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है आपके पास, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली जो पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल है यह पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। अगला है आपके पास, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि AMFI कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलेश शाह को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस राज्य सरकार में उच्च शिक्षा के लिए लर्निंग यूट्यूब चैनल डिस्टिवो शुरू किया है? तो यह गोवा ने शुरू किया है। अगला है आपके पास, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर स्टेशन रख दिया गया है। क्या रख दिया है? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अगले प्रश्न के आज और चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, DRDO ने किस राज्य में एंट्री रेडिएशन मिसाइल रूडम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा ने यह परीक्षण किया है। अगला है आपके पास, किस राज्य में नमदाफा टाइगर रिजर्व में केकड़े की नई प्रजाति, ठीक है, इसका नाम क्या है? एब्रोटेलपुषा नमदाफेंसिस पाई गई है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह प्रजाति पाई गई है जो कि केकड़े की एक नई प्रजाति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। महाराष्ट्र राज्य का ATS प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जयजीत सिंह जी को महाराष्ट्र राज्य के ATS प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है आपके पास, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश बन गया है? तो गोवा क्या करेगा? गोवा ने पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, मतलब कि देश का पहला राज्य है। ठीक है, भारत का। आगे कह रहे हैं कि किस भारतीय शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? तो श्रीकांत दरार जी को भारतीय शिक्षाविद का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। वर्ष 2020 के जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो निहाल सरीन ने वर्ल्ड जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियन का खिताब जीता है। अगला है आपके, PM मोदी ने विजय राजे सिंधिया
के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है पीएम मोदी के मतलब प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। आगे चलेंगे हम। अगला कह रहा है कि ग्लोबल नॉर्म वायलेट फिल्म समारोह कनाडा 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो निक्की नेगी ने यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल में किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? तो चैतन्य वेंकटेश्वरन को क्या किया था? ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। कहाँ पे? भारतीय मूल, ठीक है, भारतीय मूल की किस महिला को, ठीक है, तो उस महिला का जो नाम है वह है चैतन्य वेंकटेश्वरन। आगे कह रहा है कि किसे वर्ष 2020 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो पाल आर मिलग्रामे को, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, इन दोनों को क्या दिया गया है? इन दोनों को भारतीय विज्ञान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आपके पास, भारतीय स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में वर्ष 2020 में 2020 में किस स्थान पर रहा है? तो 155वें स्थान पर रहा है। काय में? भारतीय स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, फेसबुक में सार्वजनिक नीति तकनीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अब्राहम जी को फेसबुक में सार्वजनिक नीति तकनीकी अध्यक्ष में के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसे? सुनील अब्राहम को। अगला है आपके पास, लॉन्च पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो GBS सिद्धू क्या है इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च की है? तो हरियाणा ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन लॉन्च की है। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 129वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 2020 में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो शाई एरवा को रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कौन सा? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 में प्रतिष्ठा सेंड्रानिस, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो हरीश कोलचा ने यह अवार्ड जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे चमकीले गुलाबी हीर की नीलामी जिनेव मैग्निफिसेंट ज्वेलर्स ने की है, उसका नाम क्या है? तो द स्पिरिट ऑफ रोज इनका नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मलेशिया देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मलेशिया में मनोज कुमार भारती जी को क्या किया गया है? राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो बैंक ऑफ घाना ने यह अवार्ड जीता है सेंट्रल ऑफ ईयर का। अगला है आपके पास, भारत ने आर्टोन चैप्टरिस पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 58वां स्थान हासिल किया है। किस देश भारतीय 10 वर्षीय लड़की ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज किया है? तो सानवी एम प्रजाति ने यह नाम दर्ज किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बारबी कंपनी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है? तो मानसी जोशी ने क्या किया है कि यह बारबी डॉल लॉन्च की है। अगला है आपके पास कि पिरामल एंटरप्राइजेज के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुणाल बहल जी को पिरामल एंटरप्राइजेज के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो मार्कानी ने क्या किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला है आपके पास, किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रामानुजन शास्त्र साई इब्रा को
इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला है आपके पास कि वर्ष 2020 का जो गोल्ड स्टेवरी अवार्ड किसने जीता है, तो गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 का सीमा गुप्ता जी ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो बेलारूस हंगर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। अगला आपके पास वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ऐश्वर्या श्रीघर वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला आपके पास डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो डेनमार्क ओपन में, ठीक है, महिला एकल का जो खिताब है वह नोजोमी ओकुहारा जी ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेनमार्क ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो इसमें एडर्स एंटोनसेन जी ने डेनमार्क ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है। उनका नाम क्या है, तो एंडर्स एंटोनसेन। अगला है आपके पास किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली जिसका नाम है शितस्तुरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है, तो महाराष्ट्र में मीठे पानी की छोटी मछली जिसका नाम क्या है, शितुरा, इसकी खोज की गई है। अगला है आपके पास IASA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो डॉक्टर भीमा सिंह और डॉक्टर आयशा ने यह हरियाणा चावल सोलर अवार्ड जीता है, कल्पना चावल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर रहा है। किसने एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो गीता मंजुनाथ ने एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपके पास OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस जगह 2500 साल पुरानी प्राचीन ताबूतों की एक टुकड़ी का पता चला है, तो काहिरा में क्या हुआ है, 2500 साल पुरानी ताबूतों की एक टुकड़ी का पता चला है। अगला आपके पास किस कंपनी चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए 14.1 मिलियन डॉलर का नासा के साथ समझौता किया है, तो नोकिया ने यह समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में स्टेट ऑफ एंटी बैंक जिसे कि SANT कहा जाता है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा में यह मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगला है भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्ति भारत सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा एनीमिया मुक्ति में भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा है। अगला आपके पास सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सोलेमन द्वीप में भारत के जो अगले उच्च न्यायायुक्त है वह सुरेश कुमार सिघल जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस भारतीय ने वर्ष 2020 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार जीता है, तो डॉक्टर जेजिनी बग्गिस ने क्या किया है, यह पुरस्कार जीता है। इसके साथ आज के हमारे 106 प्रश्न हुए हैं जो कि आपके पूरे करंट के थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए